हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, हाथ पांव में जलन, झुंझुनी, पैरेस्थीसिया, सुई चुभना या चप्पल छूट जाना, डिसबैलेंस होना, इस तरह की अगर समस्याएं आ रही हैं तो उनको कौन कौन से खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए यानी अवॉइड करना चाहिए, आज उन चीज़ों पर बात करेंगे। यानी कि वर्स्ट फूड आइटम्स यानी फूड्स टू अवॉइड इन केसेस ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यदि किसी व्यक्ति को पेरिफेरल न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है, हाथ पांव में झुंझुनी या जलन का प्रॉब्लम है, तो वैसे लोगों को प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। यानी कि अनहेल्दी फैट्स, एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर, ये सारी चीज़ें नसों में सूजन और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स को बढ़ाती है, जलन झुंझुनी के प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है। तो यदि आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने चाहिए। मार्केट में आने वाले बहुत सारे चीज़ें हैं जो प्रोसेस्ड फूड्स में या फ्राइड फूड्स ये सब में आते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा शुगर वाली चीज़ें यानी जो भी चीज़ में, चाहे वो खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ है, उसमें अगर शुगर ज़्यादा है उसको नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे बेवरेजेस, बहुत सारे खाद्य पदार्थों में शुगर ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें आपके डायबिटीज़ की नसों में या आपके नसों के जो ओवरऑल जो शीत होती है उसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ रिलेटेड, खासकर अगर न्यूरोपैथी है तो वो बढ़ जाएगी। ये मानना और जानना ज़रूरी है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बहुत सारे पेशेंट्स में डायबिटीज़ एक इंपॉर्टेंट कारण होता है। तो यदि आप ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाएंगे तो भले आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, दोनों ही सूरतों में आपका नर्व का इन्फ्लेमेशन और सूजन का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें ट्रांस फैट्स ज़्यादा हैं, जैसे फ्राइड फूड प्रोडक्ट्स हैं या बहुत ज़्यादा बेक्ड प्रोडक्ट्स है, बेकरी वगैरह के आइटम्स हैं, ये सारी चीज़ें को नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ों में ट्रांस फैट्स होता है, इसमें उनको पकाने या फ्राई करने के लिए ट्रांस फैट्स का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी हेल्थ पर दुष्प्रभाव या बुरा प्रभाव करते हैं, इनको जहाँ तक बने अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल को। अल्कोहल यानी शराब पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले पेशेंट्स के लिए खराब है। इसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है और नर्व में परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले पेशेंट्स में नुकसान या तकलीफ होती है। तो यदि किसी व्यक्ति को पेरिफेरल न्यूरोपैथी या हाथ पांव में जलन झुंझुनी का प्रॉब्लम है तो अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से कैफीन यानी चाय कॉफ़ी में जो कैफीनेट होता है या एनर्जी ड्रिंक्स है, रेड बुल, बिग बुल, ये सब जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं जिसको हम जागने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए प्रयोग करते हैं, ये सब में कैफीन कंटेंट ज़्यादा होता है। ये आपके नसों को ख़राब करता है, उसके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इसको जहाँ तक पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए। दिन भर में 1 या 2 चाय पिए तो चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए और खासकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं, एक्सेसिव सॉल्ट अगर लेते हैं, तो इससे भी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ता है, नसों में सूजन या इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम बढ़ता है, इससे आपको प्रॉब्लम आएगी। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि सैकरीन है, स्टीविया है या सुक्रोलोज है, जो सारी चीज़ें आपको इस शुगर फ्री के नाम पे मिलती है मार्केट में, ये भी नसों के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। तो यदि आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है, तो आपको ना शुगर लेना चाहिए, ना ही शुगर की आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट्स है, वो भी कोई फ़ायदा इस मामले में तो एटलीस्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट जो कि शुगर लेवल्स को सडनली बढ़ा देते हैं, ये आपकी नसों के इन्फ्लेमेशन और सूजन को बढ़ाते हैं। इनको जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर आपको होल ग्रेन्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही ज़्यादा लेना चाहिए, जो कि शुगर लेवल को कम बढ़ाते हैं या धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छे हैं। तो आपको जहाँ तक पॉसिबल है वो फूड प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, वो फूड प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। हमारे चैनल के डायबिटीज़ वाले प्लेलिस्ट में आप देख सकेंगे, एक पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा वो फूड प्रोडक्ट्स का जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है और उनका जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इसे फॉलो करिए तो आपको थोड़ा मदद मिलेगी, आपके डायबिटीज़ कंट्रोल में भी मदद करेगा और डायबिटीज़ रिलेटेड अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, नर्व्स के जलन का प्रॉब्लम है, तो इसमें भी मदद करेगा। इसके अलावा रेड मीट यानी कि जो फुल फैट वाला मीट आता है या प्रोसेस्ड मीट्स है, जैसे कि बेकन है, सॉसेजेस है, डेली है, जो कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में जाएंगे तो सुबह के ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ें, जहाँ इंटरनेशनल विजिटर्स ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे सर्व की भी चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, तो इसको जहाँ तक पॉसिबल अवॉइड करिए। ये प्रोसेस्ड मीट्स नसों के सूजन और इन्फ्लेमेशन की बीमारियों के लिए बुरे हैं, आपको नुकसान करेंगे। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए।
डेयरी प्रोडक्ट्स, खासकर जो फुल फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये नसों की सूजन और इन्फ्लेमेशन को खराब करते हैं। इनको जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करना चाहिए। आपको एलर्जी नहीं है तो आप ले सकते हैं, पर किसी किसी व्यक्ति को डेयरी प्रोडक्ट से ज़्यादा एलर्जी होती है तो इनको जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि नूडल्स में और कई तरह के रेस्टोरेंट के डिशेस में काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, कई प्रोसेस्ड फूड्स में भी रहता है। आप चाहो तो उनके लेबल्स पढ़ सकते हो, तो ये आपको उसमें मिल जाएगा। ये फ्लेवर के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो इसको जहाँ तक पॉसिबल अवॉइड करिए। ये आपकी न्यूरोपैथी के सिम्टम्स को बढ़ा सकता है और आपकी प्रॉब्लम्स को इससे इजाफा हो सकता है यदि आपको नसों में इन्फ्लेमेशन या सूजन का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा कोई भी मिठाई, स्नैक्स, कैंडीज, केक्स, डेजर्ट्स जिसमें भी शुगर ज़्यादा है, इसको अवॉइड करिए। ये आपके लिए नुकसानदायक है और नर्व के इन्फ्लेमेशन को, डायबिटीज़ के कंट्रोल को ये बिगाड़ेंगे। ज़्यादा सोडियम वाली चीज़ें, यानी जिसमें ज़्यादा नमक है, ये सारी चीज़ों को भी अवॉइड करिए। ये शरीर में फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ाएगा, शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा, जिससे कि आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। तो यदि आपकी बॉडी में न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है तो हाई सोडियम कंटेंट वाले फूड्स को अवॉइड करिए। कोई भी तली गली चीज़ें जैसे कि अनहेल्दी फैट्स है, ग्रीजी आइटम्स है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। इससे भी नर्व डैमेज बढ़ेगा। जहाँ तक पॉसिबल है अनहेल्दी फैट्स वाली चीज़ें, समोसा, कचौरी, फ्रेंच फ्राइज और इस तरह की चीज़ें जिसमें ऑयल ज़्यादा है, इसको भी पॉसिबल है तो अवॉइड करिए। इसके अलावा एसिडिक फूड्स को अगर आप अवॉइड करते हैं, जैसे कि रेड मीट और प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करते हैं, उसके बदले अल्कलाइन फूड लेते हैं, जैसे कि साग सब्जी है, होल ग्रेन्स है, जिसको अल्कलाइन माना जाता है, ये सारे चीज़ों को आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स में राहत मिलेगी। आज हमने बात करी कौन कौन से खाद्य पदार्थों को आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम, यानी हाथ पाँव की जलन और झुनझुनी का प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, जिसमें फैट, शुगर और अनहेल्दी फैट्स ज़्यादा होते हैं। शुगर वाले फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। ट्रांस फैट्स वाले फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल यानी शराब को अवॉइड करना चाहिए। कैफीन यानी चाय, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि सैकरिन, सुक्रोलोज, स्टीविया, ये सब चीज़ों को कम रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट जिससे शुगर लेवल बढ़ता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। रेड मीट्स और प्रोसेस्ड मीट्स को अवॉइड करना चाहिए। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आपको एलर्जी है तो अवॉइड करना चाहिए। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो भी खाद्य पदार्थों में डला है, खासकर नूडल्स और स्नैक्स में होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। हाई शुगर वाले स्नैक्स और मिठाइयाँ और कैंडीज और डेजर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। हाई सोडियम यानी नमक ज़्यादा खाद्य पदार्थों में है या सोडा भी जिसमें है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तली हुई और ग्रीजी आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए, इससे सूजन बढ़ती है। और जहाँ तक पॉसिबल है आपको एसिडिक फूड्स को, यानी रेड मीट और प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करना चाहिए और अल्कलाइन डाइट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इससे फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आज हमने बात करी जो फूड प्रोडक्ट से आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले सिम्टम्स में बचना चाहिए, जिससे आपको नुकसान होगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।